ठीक है, इसकी नीड के हिसाब से मान लो आपको बनाना है। एक तो यहाँ पे ये लेकर आओ ताकि आपको रेफरेंस पता चलता रहे। ठीक, तो क्या होना चाहिए बेस में, ये पार्ट चाहिए आपको सिंपल, राइट। यहीं पे ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं कर सकते क्या? बोल नहीं रहा कोई। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करो, ऑल्ट, उसको कॉर्नर ब्रेक कर लो, राइट। जो लोग दुखी रहते हो कि सर वैसा नहीं चल रहा जैसा फोटोशॉप में चलता है, ठीक है, या तो उतना हिस्सा पीछे रख लो, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट, ठीक है, कलर दे दो, इससे थोड़ा सा लाइट, ऑफ करो इसे। इसी में ही बनाना चाहते हो तो कंटेंट में जाके शेप को ऑफ कर दो, राइट। इसी लेयर को चूज करो, देन आप अदर कलर का शेड दे सकते हो। नहीं दे सकते क्या? है ना, तो ऐसे शेड आ जाएगा, राइट। यहाँ पे दे दो, क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। रिनेम कर दो सेंट्रेट व्हाटएवर। मैं अपने पूरे सीन में चाहता हूँ, है ना। क्या करोगे, एंकर पॉइंट को बेस पे रख लो ताकि मैंने जो पाए स्केल, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक। क्लियर। हाँ, क्या करेंगे, एक ये बॉक्स चाहिए, बॉक्स किट देख रहे हो, डिटेल है कोई नहीं, फट से ड्रॉ करते हैं, अच्छा ड्रॉ कर लो। ठीक है, कंटेंट में जाओ, शेप को ऑफ कर दो, ऐसे डाल दो, इसको डार्क कर दो, ठीक है। जितने पार्ट्स में शेड देना आपको दे दो।
ठीक। और यहाँ पे ये जो शेप बना है इसको नीचे रख सकते हैं, है ना, शेड मेंटेन हो जाएगा। सेम ऊपर वाले को भी रख सकते हैं। राइट, इसको थोड़ा सा और लाइट कर दो और इसको कहाँ गया भाई, सात थे ना, अच्छा 2 के अंदर बन गए काफ़ी सारे। शेप 8 बाहर ले आओ, उसके अंदर चला गया होगा। शेप 8 को मैं इसके नीचे रख देता हूँ, राइट, और दोनों को ही मैं इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ऑन, तो ये एटलीस्ट मिल जाएगा मुझे, बेसिक बना दो। ठीक है, ये अलग बन गया, कोई नहीं। क्या करेंगे, शेप 1 को ऑफ कर दो, ठीक है, इतना काफी है। राइट, क्या करेंगे, इसको प्री कंपोज कर लो। हाँ, मोमेंट की तो नीड है नहीं, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो अच्छा, ठीक है। तो ये जब ऑन होगा क्या करोगे, एंकर पॉइंट, स्केल मेंटेन करो, कहाँ नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेते हैं। क्लियर, घास है ना, इन सबको बंद कर दो। एक तो स्कल आपको अगर सेम बनाना है तो ठीक है, घास आपको बनानी है। सिंपल सा रूल है, क्या करोगे, एक ही लेयर में अब स्ट्रेट बनाना है, ठीक है, अपने सीन के अकॉर्डिंग। क्या करना है, यहाँ से मैंने एक क्लिक किया यहाँ, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की डार्क या लाइट फिल कर दिया है। इसी लेयर में ही मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट हाफ में वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, एक मुझे डबल शेड का मिल जाएगा सेक्शन। अच्छा, ये देखो कि मुझे ऐसे टच कर देना चाहिए, राइट। तो ये रिनेम कर दो
G1 लिख दो जो भी है, राइट। एंकर पॉइंट मुझे कहाँ चाहिए, इसके बेस डाउन पे, राइट, और इसको रख दो पीछे। क्लियर। यहाँ से शुरू होगा एनिमेशन। आपने स्ट्रेट बना लिया। अब पपेट लगाते थे हम, लेकिन इसी तरह के अनइवन मोमेंट को और इक्वल फ्लो के लिए यहाँ पे है ठीक है, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट मैप है ना, टाइप डिस्प्लेस। तो हमें डालना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस। टर्बुलेंट डिस्प्लेस जैसे ही डालेंगे इस पर, तो देख रहे हो एक वेव के रूप में वो मेंटेन हो जाएगा। हो गया डिस्प्लेस, ठीक है। अब क्या है, अमाउंट टर्बुलेंट, यहाँ पे लिखा है टर्बुलेंट इफेक्ट एंड कंट्रोल में। ये इसका क्या है, एनिमेशन टाइप, ठीक है। बल्ज में देख रहे हो और रोटेशन आ गया, ट्विस्ट, ठीक है। टर्बुलेंट स्मूदर, बल्ज, ट्विस्ट स्मूदर, है ना, वर्टिकल डिस्प्लेस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस। ऐसा आप अनइवन तरीके के कर सकते हो। देख रहे हो एवोल्यूशन को आप वैल्यू दोगे तो वो रोटेट होगा। बाकियों को ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए ताकि समझ आए प्रॉपर, है ना। तो कैसा आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। बल्ज में क्या डिफरेंस है कि उसकी कहीं कहीं थिकनेस, नीचे क्या दिख रहा है वाला, डिप्रेशन में हो गया, है ना। तो थिकनेस और जो बबल टाइप का इफेक्ट है जो आपने लिक्विफाई में किया होगा, श्रिंक एंड ब्लोट, है ना, उस तरह के इफेक्ट को मेंटेन करेगा। देख रहे हो एकदम से श्रिंक कर देगा, कभी थिक कर देगा, जो कि हमें वाटर में इल्यूजन मिलता है। सिर्फ मूवमेंट चाहिए होता तो आप इससे काम कर सकते थे, हालांकि इसमें भी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब करना क्या है, अमाउंट यानी कि उसके इफेक्ट की वैल्यू, ठीक है ना। साइज यानी कि कितने इम्पैक्ट में चलेगा, ठीक है। टर्बुलेंट ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इससे, ठीक है। ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ लहरा रहा है, लेकिन अब बात आती है कि यहाँ भी इक्वल जा रहा है, ऐसा बेस में स्टक होना चाहिए ना। तो क्या है, पिन ऑल है। अगर मैं पिन बॉटम कर दूं तो वो क्या होगा, बॉटम से फिक्स हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि शेप है ये, है ना। तो उसको फिक्स करके फिर बॉटम में डालना चाहिए, है ना, अगर ऐसा करना है। बट हमारे इस केस में नीचे मूव हो भी रहा है तो हमें कोई इशू नहीं, क्योंकि ग्रास पीछे है। बट हमें कुछ ग्रास ऊपर लगानी पड़ गई, तो इससे अच्छा इसको हटाओ इसी कंडीशन पे, है ना, इसी कंडीशन पे मैं इसको प्री कंपोज कर लेता हूँ, राइट। चाहो तो सेंटर में रख लेते, राइट, तो ज़्यादा अच्छा होता। अब डालो, ठीक है। नाउ नीचे से भी देख रहे हो उसका पोजीशन मूव हो रहा है हल्का सा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। अमाउंट कम कर लें भले ही, लेकिन साइज भी मैं कम करना चाहूँगा। पिन ऑल की जगह पिन बॉटम कर दोगे तो देख रहे हो क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे मैटर करेगा कि आपका एंकर पॉइंट किधर है। ऊपर है तो वही बॉटम से देगा।
तो अब देख रहे हो नीचे से वो डिस्प्लेस तो हो रहा है, लेकिन पोजीशन उसकी लेफ्ट राइट नहीं हो रही है, फिक्स हो जाएगा वो। है ना? ऐसे चल सकता है। अगर मैं ये ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी। देख रहे हो? तो फायर वगैरह मेंटेन करने में लगा सकते हो इसको। हैंग क्यों हो रहा है भाई? वैल्यू कम करो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसमें एनिमेशन दे देना है ना, यहाँ से यहाँ तक। जब मैं 0 प्रेस करूँगा तो वो स्मूथली चलता रहेगा। फिर भी आपको चाहिए थोड़ा सा टर्बुलेंट से और हो जाए तो वैल्यू डाल दो। अब अमाउंट के साथ आप खेल सकते हो, अमाउंट बढ़ा दो वाली। क्लियर? चलने लगेगा। हाँ, है ना? एंटी एलाइजिंग फॉर वेस्ट क्वालिटी लो हाई। ये क्या है एंटी एलाइजिंग का मतलब? ठीक है, अब आ जाओ, ओपन कर लो सीन, अब लगा दो। क्या करोगे? कंट्रोल डी, उड़ाओ, कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ भी बदल सकते हो तुम आगे चल के। बक्सा नीचे जा रहा है। फिर अच्छा, ये कॉपी किया इसलिए तो रोटेशन लगा दो हल्का फुल्का सब में। ठीक है ना? बढ़िया से एक मूवमेंट मिल जाएगा। नाउ मैं चाहता हूँ इस संदूक में से बुलबुले निकलते रहे। तो क्या करेंगे? एक बोलो सॉलिड किसी भी कलर का, और यहाँ पे बबल्स, सीसी बबल्स करके एक इम्पैक्ट है। ठीक है, लिख रहे हो, भूल जाओगे वहाँ जाके। इसको अप्लाई कर दो। अब जैसे ही अप्लाई करोगे तो देख रहे हो सबसे पहली बात कि जिस कलर की सॉलिड ली थी ना उसी कलर का बबल आएगा। ठीक है,
तो बबल सीड, अप्लाइड सीड और ये सब इधर से आपको कहीं से भी उसका जो है कलर वलर कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेयर में जाके सॉलिड सेटिंग में जाके उसका कलर बदल देना है। ऐसा ठीक है ना। अब देखो बबल की क्वालिटी क्या होगा, बबल अमाउंट, स्पीड बाद में, बबल साइज, ठीक है, और रिफ्लेक्शन टाइप लिक्विड मेटल, ठीक है, एंड शेड टाइप फेड इन डार्क, ठीक है, फेड आउट बाहर की तरफ हो जाएंगे, है ना। तो लाइटन ऐसा मिलेगा ब्लेंड करने के लिए, ठीक है, या फिर नन तो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फेड इनवर्ड जो बबल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये लिक्विड कर दो, है ना। बबल साइज छोटे करने छोटे कर दो, राइट। अभी जब मैं सिंपल बस प्ले करना है मुझे, वो चल रहे होंगे, राइट, उस वाली स्क्रीन में अच्छे नहीं दिख रहे, है ना। अब बबल अमाउंट बढ़ा दो, है ना, बबल सीड, स्पीड, बबल अमाउंट में तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। हाँ, है ना। बबल एम्पलीट्यूड यानी उनका लेफ्ट राइट का बिगल, है ना। बबल फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो और दिख रहा हो, तो वैसा तो नहीं होता है ना। और बबल साइज और कम कर दो चाहो तो। अब मास्क कर दोगे तो एक पर्टिकुलर उतने एरिया में से दिखाई देंगे, ठीक है। इस लेयर को अब आप इधर चाहते हो तो इधर रख दो, क्लियर। अब बनाओगे ह्यूमन बॉडी, तो अगर मैं यहाँ वैसे बबल से राउंड शेप में ही बने हुए हैं, थोड़े बहुत हम चाहेंगे टेढ़े मेढ़े इस टाइप के बने, तो मतलब अंदर दबा के अंडा दबा, मतलब हाँ थोड़ा ओवल तो उसमें फिर आपको डिस्प्लेसमेंट डालना पड़ेगा, डिस्प्ले इस पे डालना पड़ेगा अलग से। सिंपल डिस्प्लेसमेंट डाल दो बस, और डाल के देखो। गैप अगर कम करना हो, जैसे ज़्यादा दिखाना है कहीं कम, हाँ, तो आपको यहाँ से कम करना पड़ेगा, उसके पास साथ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। टर्बुलेंट नॉइज भी डाल सकते हो, बट टर्बुलेंट डिस्प्ले डालो, ठीक है ना। अब देख रहे हो तो मैं कुछ एक डायरेक्शन में दिख रहे होंगे, कुछ एक डायरेक्शन में। क्या करना है, एक तो कलर बदल देता हूँ मैं, तुम लोग को दिख नहीं रहा वहाँ पे, अभी दिख रहा है ना, है ना। तो क्या करना है, यहाँ से जो साइज है वो कम कर देना है, ठीक है। और अमाउंट जो है वो भी हल्का सा, तो सारे बबल्स देख रहे हो आपस में कुछ ना कुछ टेढ़े टाढ़े हैं हल्के से, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, कॉम्प्लेक्सिटी, तो जब मैं ये चलाऊंगा देख रहे हो अभी मूव नहीं कर रहा हूँ, हिलने अपनी जगह, ये साइज बढ़ा लो, लेकिन ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होंगे तो अमाउंट कम कर दो, है ना।
तो इसमें वैल्यू दे दो बस। तो वो चलने के साथ साथ खुद मैं भी देख रहा हूँ विगलिंग करते रहेंगे, बट बहुत छोटा दिखाना होगा, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो वो थोड़ा सा दिखाई देगा आपको कि हाँ क्या हो रहा है। कहीं बड़े बबल्स कहीं पतले दिखाने हैं तो 2 लेयर पे काम करना होगा मास्क के साथ, ठीक है ना। पीछे हमें क्या चाहिए, एक बैकड्रॉप भी तो चाहिए, अंडर वाटर कंडीशन। एक और ले लो सॉलिड, ठीक है। इस पे हम टर्बुलेंट नॉइज़ लगा सकते हैं या फिर फ्रैक्टल नॉइज़ लगा दो। फ्रैक्टल नॉइज़ हमें क्या देगा, अगर सिर्फ फ्रैक्टल लगाते हो तो देख रहे हो ये आएगा, ठीक है। ये नहीं लगाना है, हमें लगाना है फ्रैक्टल नॉइज़, ठीक। तो ऐसा हमें क्लाउडी पार्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई क्लाउडी पार्ट तो मिल गया, बट क्या है कि कलर इधर नहीं है, तो हमें एनी हाउ क्या करना होगा, मास्क कंडीशन बनानी होगी। तो पहले तो एक तो जो बेस कंडीशन है वहाँ की उसको हम कर सकते हैं, तो थोड़ा ब्राइटनेस में ही रखते हैं इसको, और टोटल डार्क भी नहीं। यहाँ ट्रांसफॉर्म से हम इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक। और पहले ही हम इसको वैसा फील कराने के लिए तो हम इसको 3D कर देते हैं, रोटेशन कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं पीछे रख लूँ इसको, हाँ नीचे लाऊं तो क्या होगा, एक दूर तक बन जाएगा। तो मैं पोजीशन पे चलता हूँ, है ना, ऐसे हो जाएगा एंड रोटेशन। लैंड दिखाने के लिए धरती, ठीक है। अगर मैं इधर ऑफ कर दूं तो ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से स्केल करूँगा अगर तो ऐसे दिखने लगेगा। एवोल्यूशन करूँगा तो ऐसे दिखेगा, राइट। तो ऐसे वाटर का इम्पैक्ट आता है ना उस पर, धरती पे दिखेगा। तो क्या करना होगा, बस इसमें की जनरेट करो एवोल्यूशन में, ठीक है। ये चलने लगेगा, बट एक हमें चाहिए न्यू सॉलिड कलर ब्लूइश, है ना, या रैंप ग्रेडियंट डाल सकते हो तुम। तो क्या करो, इसमें रैंप डाल दो, ग्रेडियंट रैंप, ठीक है। ये अप्लाई किया और यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। यहाँ डार्क चलो मान लेते हैं, और यहाँ पे ये ब्लूइश, ठीक है ना, ऐसे ही। इसको नीचे ले चलो इसके पास, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इस लेयर को ब्लेंड कर लो, तो वैसा इम्पैक्ट बन जाएगा। ज़्यादा क्या हो गया, अच्छा अंडर वाटर है ना, थोड़ा सा कम हो। तो चलो कम कर देते हैं लोग। ऐसा ठीक है। सेम हम पार्ट इसके साथ भी कर सकते हैं, जो प्लेस है इस पे हमें क्या करना होगा,
जो फेडनेस देनी है वो दे सकते हो, है ना। उसके लिए मैंने क्या किया था, इससे पहले आपको नहीं आपको नहीं बनवाया था, सॉरी। एक और लेयर ले सकते हैं, इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर ऊपर वाले को नीचे करो मल्टीप्लाई, है ना। तो ज़रा ये रहने दो, इसको ऊपर ले चलता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी देख रहे हो ग्रेडियंट रेंज वहाँ तक नहीं आ रही। तो अगर मैं ऐसे रख दूँ तो सही रहेगा ना, क्लियर। अब इसकी नीड नहीं है हमें, तो बाकी अब मैं बाकी चीज़ें ऑन करूँगा तो ऐसे दिखाई देगा। दूर की चीज़ अंधेरे में दिखाई देती है। हालांकि अंधेरे को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल डार्क ब्लू ऐसा बना सकते हैं। तब वो मोर इम्पैक्टफुल लगेगा। है ना, वहाँ तो कलर ही अलग दिख रहे हैं, समझ गए। ऐसे सीन्स को और डेवलप करना, ठीक है। अब इसमें फिश दौड़ाओ, इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लो, क्या करोगे उसमें पाथ एनिमेशन और उस पर डाल दो टर्बुलेंट डिस्प्लेस, बस एंगल चेंज कर दो 90 डिग्री, क्योंकि ऐसे में चाहिए हॉरिजॉन्टली, समझ गए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। या फिश का कोई पीएनजी उठा लो, अच्छा ध्यान रखना ऐसे गोल आड़े टेढ़े मत ले लेना, नहीं तो वह ऐसे चलेगी। सीधा लेना है, ठीक है। आपको जब भी कोई राउंड ही मूवमेंट किसी चीज़ में देना है तो उसका जो ड्राइंग है वो सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना, लाइक दैट। हाँ, कोई अदर भी करोगे तो भी। यार ये क्या बदतमीजी, ये पीएनजी मिले हैं। स्केल छोटा करो इसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ से निकले यहाँ चले जाए, ऐसे वैसे जो भी है। क्या करना होगा, एक पाथ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कंटेंट, शेप, पाथ, सेलेक्ट एंड कॉपी, ऑफ करो फिश एंड यहाँ पोजीशन, सेलेक्ट एंड पेस्ट, आ गया। इधर से इधर तक मैं चाहता हूँ ट्रैवल करे वो, तो वो अभी क्या है, रोटेशन हमें देना बाकी, तो रोटेशन में की दे दो, ठीक है। अच्छा, टर्बुलेंट डिस्प्लेस जो आप दे रहे हो वो पहले देना है,
ठीक। तो इसमें जो रोटेशन में की है, पोजीशन में की है, इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको बीच में रख के, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको, राइट। टर्बुलेंट डिस्प्लेस, अप्लाई करो, राइट। तो देख रहे हो अभी क्या है, ऐसे ऐसे मूव हो रही है वर्टिकली, देख रहे हो। तो मुझे क्या करना है, पिन लेफ्ट, ठीक है, उतना इम्पैक्ट नहीं रखेगा क्योंकि कंपोजिशन के हमें इधर रखना होगा फिर। अभी साइज को कम कर दो, अमाउंट को कम कर दो, साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो देख रहे हो हल्का सा बल्ज मिलेगा, ठीक है ना। अभी अमाउंट कम करो, ठीक है। इसमें दे दो की, तो हल्का हल्का मूव होती रहेगी। थोड़ा और करना है, और डिटेल में करना है, विंग्स को आपको अलग करना पड़ेगा। अब इसको कर दो प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट एंड एंकर पॉइंट उठा के अगेन इसके इधर मूव टूल कहीं भी ले जाओ, ठीक है। पोजीशन पे हमने जो कॉपी कर रखा था वो पेस्ट किया, वापस से चला जाएगा। एंड अभी देख रहे हो, अभी रोटेशन चाहिए हमें, रोटेशन लो की ना, इधर आए, ठीक है। तो अभी क्या है, वो पोजीशन में तो मूव होगी लेकिन हमें ऐसा दिखाना है कि दूर जा रही है। तो स्केल की करो थोड़ा सा, अभी पास में तो स्केल कर दो इधर ही, ठीक है ना, सॉरी। दूर जाते टाइम छोटा कर दो उसको, ठीक है। फिर से लाओ एवरेज साइज, यहाँ जाके और छोटा कर दो, यहाँ आके फिर एवरेज साइज। तो उसका इल्यूजन कैसा रहेगा कि वो दूर जा रही है। हमें हालांकि फेड इन फेड आउट मतलब ब्राइटनेस से भी काम करना पड़ेगा। लगा दो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, की मारो, दूर जाएगी तो डाउन होनी चाहिए, फिर एवरेज, फिर दूर जाएगी तो फिर एवरेज। तो क्या होगा, इधर से जा रही है। अभी क्या है ये वाला जो
पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, उसके पीछे जा रही है ना। तो क्या करना है, एक लेयर हमें कॉपी करके ऊपर रख देना है, ठीक है, या उसको ऊपर ही रख देना है। लेकिन बिल्कुल ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो वो इस सेंड के ऊपर भी आ जाएगा। तो या तो उस लेयर पे रखे, तो पहले तो चेक करो कौन सा है। एक तो ये रहा, कंट्रोल डी, फिर इसको ऊपर रख दो, ठीक है। आप लेकिन बिल्कुल ऊपर रखा तो देख रहे हो सेंड के ऊपर आ गया। सेंड का कहाँ गया, ये रहा, सेंड को सबसे ऊपर रख दो एंड ठीक है। तो टोटल इल्यूजन हमें मिलेगा। समझ गए? सेव, अरे भैया वाटर इम्पैक्ट साउंड डाल दो, मिक्स किट, अंडर वाटर साउंड। ये टनल का है, ये चल जाएगा, है ना। चलो यही डालते हैं, जस्ट प्लेस, ऑडियो थोड़ा डाउन कर दो। समझ गए? तो ऐसे सीन आप पूरा डेवलप करोगे, ठीक है। डाउट, किसको डाउट है? $10 ले लो, $10 कहाँ से मिल रहा है? नहीं, बुरा क्या है, अगर 1000 रुपये आपको मिल रहे हैं इतने काम से, समझ गए? छोटा छोटा इम्प्लीमेंट डालना है उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग इसमें ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न?